जय हिंद बच्चों, आई एम पूजा मौर्य, योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत का मैं भी पढ़ने जाऊंगी अध्याय पढ़ाऊंगी। बच्चों, हमारे देश में सभी को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है, किंतु आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां के लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते। इसी पर आधारित है सुरम्या शर्मा द्वारा लिखित यह कहानी। एक छोटा सा गांव था जहां के लोग ईमानदार तो थे किंतु पढ़े लिखे नहीं थे। लोगों ने मिलजुल कर पंचों से बात की और स्कूल खुलवाने का निर्णय लिया। स्कूल खुलते ही एक एक कर सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। बच्चों, उस गांव में गोपाल, जो 5 वर्ष का एक बालक है, वह भी अपने दोस्तों को स्कूल जाते देखता तो उसे भी स्कूल जाने की इच्छा हुई, तो उसकी माँ ने उसका भी नाम स्कूल में लिखवा दिया। फिर क्या हुआ, गोपाल की एक बहन भी थी, मीना, जो 7 वर्ष की थी, जिसे स्कूल जाने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन माँ ने उसे डांटते हुए मना कर दिया तथा उसे कपड़े व बर्तन साफ करने को कहा। तब मीना उदास हो गई तथा गोपाल को लगा कि मीना भी स्कूल जाए तो कितना अच्छा होगा, तो उसने माँ को बहुत मनाया। माँ ने गोपाल को झूठा आश्वासन देकर उससे तो हाँ कर दी, किंतु मीना के पूछने पर कि माँ, क्या मैं भी कल सचमुच स्कूल जा रही हूँ, तो माँ ने उसे कहा, मैंने तो गोपाल को सिर्फ खुश करने के लिए हाँ कर दी थी। मीना, हमारे खानदान में लड़कियां स्कूल नहीं जाती, वे घर पर ही काम करती हैं। यह सुनकर मीना उदास हो गई और रोते रोते सो गई। बच्चों, अगले दिन सुबह जब गोपाल तैयार होकर स्कूल जाने लगा तो उसने सोचा, मीना से भी स्कूल जाने को कहा उसने। तब मीना का चेहरा उदास हो गया, लेकिन माँ ने गोपाल को फिर झूठा आश्वासन देते हुए कहा, गोपाल तू जा, मीना अभी आ जाएगी। दोपहर के 12 बज गए। गोपाल पगडंडी पर अपनी आंखें गड़ाए मीना का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद छुट्टी हो गई। तब गोपाल जल्दी से घर पहुंचा तो वह देखता है मीना कपड़े धो रही है। वह फिर उदास हो गया और उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। माँ के बहुत समझाने पर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अगले दिन गोपाल का चेहरा उदास देखकर उसकी अध्यापिका ने भी उससे पूछा, गोपाल तुम उदास क्यों हो? तो उसने अपनी अध्यापिका से सारी बातें बता दी। तब उनकी अध्यापिका ने कहा, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ से बात करूँगी। शाम को गोपाल की अध्यापिका उसके घर आई और उसकी माँ से कहा, बहन जी, आज के ज़माने में लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, उन्हें भी स्कूल जाकर पढ़ना चाहिए। तब दादी ने कहा, लेकिन हमारे खानदान में अब तक कोई लड़की पढ़ने नहीं गई। फिर क्या हुआ, लड़कियां तो घर पर, उनका कहना था लड़कियां तो घर पर बैठकर ही बर्तन मांजने व कपड़े धोने का काम करती हैं, उनकी जगह तो घर में ही होती है। यहाँ तक मैं भी कभी स्कूल नहीं गई। तब अध्यापिका ने कहा, अपने खानदान की परंपराओं को समय के साथ बदलना चाहिए। अगर इंदिरा गांधी पढ़ाई न करती तो क्या कभी प्रधानमंत्री बन पाती? अध्यापिका की बातों को सुनकर माँ बहुत प्रभावित हुई और उसने कहा, ठीक है, मीना भी कल से स्कूल जाएगी। दादी के इनकार करने पर माँ ने कहा, हमें भी अपने खानदान की परंपरा को बदलनी चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ाई का हक मिलना चाहिए। आज से मीना पढ़ेगी और अपने गांव का नाम रोशन करेगी। और अपने माँ की बातों को सुनकर वहाँ उपस्थित सारे लोग खुश हो गए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी लड़के व लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए, दोनों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़ते हुए लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।